नमस्कार मित्रों। मुद्दों की बात में आज एक और मुद्दा सामने आया है, जो मुद्दा कश्मीर और कश्मीर में बिगड़ते हुए हालात का है। ये बात तब सामने आई जब किसी एक नेता ने आज एक मेरे हिसाब से बहुत गलत बयान कहा, जब उसने कहा कि कश्मीर की जनता को एक तरफ तो आतंकियों ने परेशान किया है, मारा है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फौज ने। इस वाकया से मैं सरासर बिल्कुल उसको गलत मानता हूँ और उसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें कुछ पक्षों को स्पष्ट करना भी चाहिए। आतंकी जब हिंदुस्तान पे हमला करता है, और ज़्यादातर तो हमने देखा है वो पाकिस्तान सरकार के श्रेय से, संरक्षण से करता है, उसका मुद्दा केवल एक है, हिंदुस्तान की जनता पर हमला करना, लोगों को हताहत करना, मारना, और उसके बीच में ना हिंदुस्तान की जनता का हित है, ना हिंदुस्तान का हित है, ना कश्मीर का हित है, ना मुसलमानों का हित है। सरासर अमानवीय है, सरासर गलत है, सरासर उसकी निंदा करनी चाहिए। दूसरी तरफ आता है कि जो एक नेता ने कहा कि फौज के कारण भी कई बार लोगों को हताहत होते हैं, इस बात को मानते हैं, लेकिन देखिए इसमें दो बातें होती हैं। जब भी फौज हमारी सिविलियन या स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिए आएगी और गोलियां चलेंगी या आतंकियों को मारने के लिए वो अपनी कार्रवाई करेंगे, तो कभी कभी गलती से ऐसे लोगों को भी गोली लग जाती है या चोट लग जाती है जो खुद में आतंकी नहीं है। इसको अंग्रेजी में हम कोलैटरल डैमेज कहते हैं। इसका अत्यंत और बहुत ज़्यादा अफसोस न केवल हमको होता है, बल्कि मुझे मालूम है फौज को होता है, ऊपर सबसे आला अधिकारी से लेकर सिपाही तक। और हमेशा वो लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह की वारदात जितने कम हों। ये हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में जब भी फौज स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिए आती है, कभी कभी ऐसे बहुत ही दुखदायी जो है चीज़ें हो जाती हैं। इसका दूसरा बात भी है कि कभी कभी कुछ ऐसे फौजी हैं, कुछ ऐसे सिपाही हैं जो अपनी हदों से, उनको बताए हुए कामों से आगे बढ़कर अमानवीय चीज़ें भी करते हैं। उसको हम मानवाधिकारों का उल्लंघन भी कहते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं और हमें इस बात का गर्व है, देखिए हिंदुस्तान में, कि हम अपनी फौज का इस्तेमाल करते हैं, फौज पर गौरव करते हैं, गर्व करते हैं। लेकिन फौज की कभी भी सिपाहियों से गलती होती है तो केवल हम ही नहीं, फौज के लोग भी सामने आकर उसको रोकते हैं, उन लोगों को सजा देते हैं। यहाँ मैं जरूर कहूँगा कि कभी कभी प्रेस मीडिया इसको ज़्यादा उछल कर कहता है कि जैसे फौज से कभी गलती नहीं होती है, और मुझे मालूम है कि फौज भी इस बात को स्वीकार करती है कि कभी कभी हमारे लोगों से गलती हो जाती है, वो उसकी सजा भी देते हैं और उससे सीखकर एक आगे और जाके बेहतर प्रशासन करते हैं। और कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसमें न केवल मैं, कोई भी ऐसा भारतीय नहीं हो जिसको हमारी फौजों की तीनों अंगर पर गर्व और गौरव नहीं होगा। ये बात तो लेकिन हमने कह दी, लेकिन एक बात और इस समय और भी ज़्यादा हमको जो परेशान कर रही है, जो कश्मीर के हालात बनते चले जा रहे हैं। ये वही कश्मीर है जहाँ से आज से 3 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर जब चुनाव हुआ था तो 60-70% लोगों ने सामने निकल के वोट किया था। और आज ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने आप को यशस्वी कहता है, बहादुर कहता है कि मैं पाकिस्तान को सबक सिखा दूंगा, उसके अंदर 70% से गिर के 6% लोगों ने भी पिछले 2 चुनाव में वोट नहीं किया। कश्मीर घाटी में हर जगह सन्नाटा छाया हुआ है, ना स्कूल चल रहे हैं, ना अस्पताल चल रहे हैं, ना लोग बाहर निकल रहे हैं। आप उसको आतंकी साया कह लीजिए, आप उसको अलगाववादी लोगों का असर कह लीजिए, पर यही आतंकी साया और अलगाववादियों का जो असर जो था 2-3 साल पहले क्यों नहीं था? क्यों आज से 4 साल 5 साल पहले सैलानी जाने लगे थे पूरी कश्मीर में, और पूरी कश्मीर घाटी शांति से एक तरीके से फैल गई थी, वहाँ खुशहाली दिखती थी? ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और पीडीपी सरकार की गलत नीतियों के कारण है। और इसके पीछे ये बात भी है कि नरेंद्र मोदी जब भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का सवाल आता है और उन इलाकों का सवाल आता है जहां वो बहुतायत में रहते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं किस तरीके से काम करें, क्योंकि इनके अंदर में जो घृणा है और जो गलत तौर तरीके हैं जिससे एक समुदाय के लोगों को देखते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है कि आज कश्मीर घाटी बर्बाद होती चली जा रही है। मैं आशा करूंगी कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, और फिर जिस तरीके से कांग्रेस और डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों के अंदर कश्मीर घाटी एक खुशहाल घाटी बनी थी, हम वैसी घाटी को फिर से निर्माण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।